देखिए जेकेएसएसबी फॉरेस्टर को लेकर कंटिन्यूसली आपके डाउट आते जा रहे हैं। मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं, बट फिर भी कंटिन्यूसली बार बार नए नए एस्पिरेंट्स डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस वगैरह पूछते जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू सब कुछ क्लियर करना चाहूँगा। जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के कोर्ट केस की अगर हम बात करेंगे, जो श्रीनगर कैट में जो केस चल रहा है उसकी अगर हम बात करेंगे, तो क्या केस चल रहा है तो एग्ज़ाम होगा, डिले होने वाला है, वो सारी बातें करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना होगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए यहाँ पर जो केस करा गया था आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, ये डिस्पोज कर गया था, दोबारा से केस वगैरह करा गया था। अभी फ़िलहाल जो है वो 14 मार्च को इसकी हियरिंग होनी है, यानी कि टाइम भी आपके पास पड़ा हुआ। फेब का मंथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2024 के फेब में वीडियो बना रहा हूँ, और ये 14 मार्च 2024 को हियरिंग होने जा रही है। तो इसका मतलब 1 महीने का टाइम अभी है। अभी हम नहीं कह सकते कि केस में क्या होने वाला है, लेकिन अगर हम यहाँ पर फोकस करें, जैसे मैं इसी ये जो केस मैंने ओपन करा हुआ है, इसी में आगे की तरफ अगर मैं बढ़ता जाऊँगा, पहले बताया गया कि केस किसने किया है, इसके अगर हम बात करेंगे जैसे रिस्पोंडेंट कौन है, पिटिशनर का एडवोकेट कौन है, सब कुछ आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिलता है। और डिस्पोज हुआ था, फिर रिस्टोरेशन को लेकर फिर डिस्पोज हो गया था, वो सब कुछ भी आपको देखने को मिलता है। तो 31 अक्टूबर को जो हियरिंग हुई थी, उसके बाद जो नेक्स्ट डेट दी गई थी वो 14 मार्च दी गई थी। अगर आप इसे पहले की तरफ फोकस करोगे तो जैसे अगस्त के मंथ की डेट थी, फिर अगस्त से अक्टूबर में पहुंचाया, जून से अगस्त में पहुंचाया था, मई से जून में पहुंचाया था। 1 मंथ या 2 मंथ का यहाँ पे गैप देखने को मिलता था। इस बार यहाँ पर आप गैप देखो, कम से कम 5 महीने का गैप यहाँ पर डाल दिया था। अगर हम चलें, यहाँ पर एक ऑर्डर था लास्ट में ना, ये 4 अक्टूबर को जो ऑर्डर आया था आपके सामने, इस ऑर्डर में क्या कहा गया था एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इस ऑर्डर में क्या मेंशन करा गया था, यहाँ पर कहा गया था नन इज़ प्रेजेंट फॉर द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के साइड से कोई भी प्रेजेंट वहाँ पर नहीं था, रिस्पोंडेंट के वहाँ पे थे, लेकिन एप्लीकेंट जिसने केस करा था ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, वो प्रेजेंट नहीं था। और पहले भी कई बार ऐसा हुआ था। यहाँ पर आपको वही देखने को मिला, लास्ट 3 जो कंसेक्यूटिव हियरिंग्स हुई थी, तीनों ही हियरिंग में एप्लीकेंट की वहाँ पे प्रेजेंस नहीं थी। और जैसे लास्ट टाइम जो हम बात करेंगे, उस टाइम भी एप्लीकेंट की वहाँ पे प्रेजेंस नहीं थी। इसीलिए यहाँ पे फिर ये भी कहा गया कि एप्लीकेंट जो इंटरेस्टेड नहीं है मैटर को आगे परस्यू करने में, तो फिलहाल यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया था कि डिसमिस कर दिया जाता है नॉन प्रोसिक्यूशन के लिए ना, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बट फिलहाल जो अभी लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ, लेटेस्ट अपडेट यही रहने वाले कि जो एग्ज़ाम की फॉरेस्टर की अगर हम बात करेंगे, केस की बात करेंगे, नेक्स्ट जो लिस्टिंग इसकी करेंगे 14 मार्च को करेंगे। 1 महीने का वेट आपको और करना पड़ेगा। अब दूसरे क्वेश्चन ये आता है कि क्या 1 महीने के बाद जो डिसीजन आएगा, क्या तब कोई केस डिस्पोज हो जाएगा, ये नेक्स्ट डेट मिलने वाली है, वो तो उसी दिन जाके कंफर्म होगा क्या होने वाला है। लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि एग्ज़ाम पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या इसका एग्ज़ाम जो जब तक केस चलता रहेगा तब तक एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है करवाना, क्या ऐसे कहा गया कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता। VLW की बात करेंगे, पंचायत सेक्रेटरी की बात करेंगे, उसका केस चल रहा था 3-4 जगह, उसका 4-5 जगह केस चल रहा था, फिर भी एग्ज़ाम हो गया। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो भी दोबारा से फिर से हुआ है, उसकी अभी तक हियरिंग वगैरह चल रही है, अभी तक केस चल रहा है, उसका तो एग्ज़ाम हो भी गया, रिजल्ट वगैरह भी आ गया। आपने भी देखा होगा कुछ टाइम पहले उसका भी एग्ज़ाम हो गया था पूरे अच्छे तरीके से। एग्ज़ाम वहाँ पर भी कंडक्ट कराया गया था, हालांकि वो आंसर की को लेकर, क्वेश्चन को लेकर स्टूडेंट्स के डाउट वगैरह थे, बट उसका भी एग्ज़ाम हो गया था। इससे पहले भी कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हुए जेकेएसएसबी के, जिनके केस चल रहे थे बट एग्ज़ाम वहाँ पे करवाए गए। तो फॉरेस्टर का ऐसा नहीं है कि केस चल रहा है तो इसी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है, रिजल्ट भी आ सकता है। फाइनल जो रिजल्ट होता है ना, फाइनल जो अपॉइंटमेंट वगैरह, वो नहीं कर सकते जब तक फाइनल केस जो मतलब कंप्लीट वगैरह ना हो जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि केस चलता जा रहा है इसलिए रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, रिटर्न एग्ज़ाम हो सकता है। रिटर्न एग्ज़ाम ना होने का रीज़न सिंपल सा ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन करा गया था, फॉरेस्टर के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, उसमें क्लियरली मेंशन करा गया था कि पहले रनिंग टेस्ट होना है ना, जो वॉक टेस्ट वगैरह होते हैं जहाँ पे बताया गया इतने किलोमीटर की वॉक करनी है, रनिंग करनी है, पहले आप वो कंप्लीट करोगे, वो क्लियर करोगे, उसके बाद ही आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। पहले आपका डायरेक्ट रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, पहले जो स्टेज है, स्टेज 1 की बात करेंगे, वहाँ पे आपकी रनिंग टेस्ट वगैरह होनी है। स्टेज 2 में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। तो अगर पहले आपको नोटिफिकेशन कोई मिलेगा फॉरेस्टर को लेकर, वो यही मिलेगा कि आपका इसका फिजिकल टेस्ट कब होने वाला है, रनिंग वगैरह कब होने जा रही है, पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में देखने को मिलेगा। अब रनिंग कब करवानी है वो जेकेएसएसबी के ऊपर है। अब रनिंग का ये रहने वाला है कि अगर आप ध्यान दोगे, अगर हम लास्ट टाइम की बात करेंगे, स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया,
अभी हाल ही में वेटनरी का भी एग्ज़ाम हुआ है, 2024 में ही हुआ है, एक जैन के मंथ में, फेब के मंथ में हुआ। साथ साथ इसी नोटिफिकेशन में वाइल्ड लाइफ की भी वैकेंसीज देखने को मिलती है, वाइल्ड लाइफ गार्ड की, उनका भी सिलेबस सेम था, तो वो एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ? उसका भी रीज़न यही है कि वहाँ पर भी पहले रनिंग वगैरह होनी है, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होना है। तो फॉरेस्टर का सिलेबस वगैरह तो काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन पैटर्न सेम है। स्टेज 1 में रनिंग टेस्ट होगी, स्टेज 2 में जाकर रिटर्न टेस्ट होगा। और अगर दोनों के रनिंग की बात करेंगे, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करें चाहे फॉरेस्टर की बात करेंगे। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि रनिंग वाला जो पोर्शन है वो एक साथ करवाया जाए या एक ड्यूरेशन में करवाया जाए। तो आपको उसका वेट करना होगा कि रनिंग का अपडेट कब आने वाला है, फिजिकल टेस्ट का अपडेट कब आने वाला है। पहले वो क्लियर होगा, उसके बाद ही यहाँ पर जाकर आपको रिटर्न टेस्ट करवाया जाएगा। तो रनिंग के बारे में जहाँ पर इसी साल की, अगर हम 2024 के स्टार्टिंग की बात करेंगे, वहाँ पर ये सुनने को आया था, वहाँ पर ये डिसीजन लिया जा रहा था कि मार्च या अप्रैल के मंथ में आपकी रनिंग वगैरह करवाई जा सकती है। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, बट ऐसा सुनने में आया था, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब ऑफिशियल कंफर्मेशन JKSSB के एंड से आपको मिलेगी। बट हाँ, अगर इलेक्शंस वगैरह का भी इशू रहने वाला, बट जो भी है, अगर मार्च के मंथ में या अप्रैल स्टार्टिंग में अगर होना होगा तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग क्या रहेगा, जो स्टूडेंट्स क्लियर कर पाएंगे, उन्हें पता है कि हाँ हमारा क्लियर हो गया, हमें रिटर्न एग्जामिनेशन हमें अटैम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स जो रनिंग में ही जिन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो वो रिटर्न एग्जामिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आती है फॉरेस्टर वाइल्ड लाइफ वालों के लिए, कि सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन पर फोकस मत कीजिए। आपका जो ये पैटर्न है रनिंग, वॉक टेस्ट वगैरह वाला, उस पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसको ईजी मत समझिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे और शेयर करना चाहूँगा। ये सब आपसे मैंने शेयर कर ही लिया है। अगर आप फॉरेस्टर के कोर्स को या वाइल्ड लाइफ का कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। फॉरेस्टर के कोर्स की अगर मैं बात करूँगा, इसका भी कोर्स कंप्लीट नहीं है हमारी एप्लीकेशन पर, हाँ, बट वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड होती जा रही हैं। तो अगर आप फॉरेस्टर के कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारे JK लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर एक MCQ सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, जिसका कल Day 2 भी कंप्लीट हो गया था। JKSSB की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस MCQ सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखेगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सेम क्वेश्चन कई बार एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं, तो सेम क्वेश्चन का आंसर मैंने एक ही बार वीडियो में कवर कर दिया है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।